बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 12 करोड़ का लश्कर किसका हामी है? ये 12 करोड़ लोग कौन हैं और ये किस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं? व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की वापसी, क्या ये सेटबैक है, कम बैक है, वेलकम बैक है या ये फिर फैमिली पैक है? इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जब इमरान खान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जिस तरह से उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है, जेल में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ के सामने 4 बड़ी रुकावटें खड़ी हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसका चीफ जस्टिस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और इस व्हाट्सएप ग्रुप के कौन कौन मेंबरान हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बिलावल की कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, और बिलावल ने निशाना अपना क्यों बदला और इस बार उनके निशाने पर कौन है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि 12 करोड़ का लश्कर किसका हामी है और पीडीएम इलेक्शन से खौफजदा क्यों है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डेटा जारी किया गया, यानी 2023-25 जून का जो डेटा है, उसके मुताबिक वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,272 तक पहुंच गई है, जबकि 2018 में यह तादाद 10 करोड़ 59,55,409 थी। तकरीबन 2 करोड़ का इसमें इजाफा जो है वो हुआ है। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 2023 में 10,41,000 थी, जबकि यह तादाद 2018 में 7,65,000, तकरीबन 3 लाख के करीब वोटर्स का यहां पर भी इजाफा हुआ। और फिर सूबों में वोटर्स की तादाद जो है, पंजाब में जो तादाद है वो 7 करोड़ 23 लाख के करीब है, जबकि 2018 में ये 6 लाख के करीब थी। तकरीबन 1 करोड़ वोटर का इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 16 लाख, जबकि 2018 में यह तादाद 1 करोड़ 53 लाख, यहां पर भी तकरीबन कोई 50-70 लाख का जो है इसमें इजाफा देखने में आया। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस साल मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85,08,000 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 84,72,000 तक ये पहुंच गई है। इसमें जो उम्र का तनासुब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जो अल्फाज मैंने शुरू में कहे कि किस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और नौजवान वोट बैंक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। व्यूअर्स, मैं हमेशा से इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर आपको एक बात कहता रहा कि खुदा के लिए गिनती ठीक कर लिया करो, और अगर गिनती ठीक हो गई और पूरी हो गई ना, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से कोई नहीं रोक सकता। हम उस रास्ते पर निकलेंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे और पाकिस्तान अपनी मंजिल जो है वो जरूर तय करेगा। लेकिन मसला यहां पर यह है कि अगर मुल्क के अंदर जो तादाद है वो 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर की हो और उसमें से सिर्फ 4 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डालें, तो फिर आप पाकिस्तान की तरक्की का गिला नहीं कर सकते किसी सियासी जमात से। और हमेशा से यही होता रहा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रजिस्टर्ड वोटर जब निकलेगा तो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। तुम निकलोगे तो बदलेगा, इस देश का हुलिया बदलेगा। ये हमने एक जो इलेक्शन के हवाले से एक थीम भी तैयार किया है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का हर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो अपनी मर्जी की जमात को वोट जरूर डाले, ताकि गिनती ठीक हो। क्योंकि जमहूरियत में आप तोलते नहीं है, गिनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो आप गिनती है उसे ठीक कर लें। आपको बता दें कि एज फैक्टर बहुत ही अहमियत का हामिल है, आपने याद रखना है। पाकिस्तान में 18 से 35 साल के वोटर्स की तादाद जो है वो 57,95,197 है, जबकि 36 से 45 साल जो वोटर्स की तादाद जो है वो 2 करोड़ 77,94,000 है। अब ये जो ब्रैकेट है ना 18 से 35 साल के वोटर्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना चाहिए कि आज से ठीक 17 साल पहले, 18 साल पहले जो इमरान खान के साथ नौजवान चल रहा था ना, और वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं था, आज उसकी उम्र 34-35 साल हो गई है। तो ये 57 वोट बैंक जो है वो किसके खाते में जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। और फिर इसी तरह 46 से 55 साल वोटर्स की तादाद जो है वो 1 करोड़ 81,24,000 है, और मुल्क में 56 से 65 साल के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 18,89,259 है, जबकि 66 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है। अहम सवालात जो इस पूरे अदादो शुमार के साथ जुड़े हुए हैं, मुल्क में नौजवान वोटर्स की तादाद है जी 5 करोड़
70,95,000। ये वोट किसका होगा पाकिस्तान में? अब बच्चे बच्चे को मालूम है कि आज का नौजवान मरियम के पीछे नहीं चलेगा और ना ही नवाज शरीफ का वो इंतजार कर रहा है पाकिस्तान में, और बिलावल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आज के नौजवान और आज से 17 साल पहले का जो नौजवान था, जो उस वक्त इंतजार में था कि कब वो उसका रजिस्टर्ड वोट हो और वो इमरान खान के साथ चल सके, वो चल तो रहा था लेकिन वोट कास्ट नहीं कर रहा था। इसलिए डिसाइसिव फैक्टर होगा और इसीलिए पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, झूठ ब्रिगेड इसे कहना चाहिए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या कहना है, वो डरी हुई है, खौफजदा है कि अगर ये वोटर निकल आया तो इमरान खान ना खड़े होते हुए इलेक्शन में ये वोट बैंक उसके जो उम्मीदवार हैं उसके खाते में जाएगा। एक और अहम चीज व्यूअर्स आपको याद रखनी चाहिए, ये रजीम चेंज से पहले इमरान खान का बहुत सारा वोट बैंक जो था, लोग ये समझते थे कि ये टूट चुका है और लोगों में ये ख्याल जरूर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से प्लेजेस किए, अवाम से वादे किए, नौकरियों के वादे किए और दीगर वादे किए, वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन रजीम चेंज एक ऐसी चीज थी, जब आपकी खुददारी का मामला आ जाए, और मैं अक्सर टीवी पर बैठे हुए इन लोगों को देखता हूं जो बड़ी ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि जनाब हमारी अमरीकियों से बात हुई। अब वो आजकल ना क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कहता है जी हमारी अमरीकियों से बात भी हुई और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मुल्की सालमियत का मसला था तो इसलिए अमेरिका ने मुदाखलत की। अब अमेरिका को हमारी सालमियत से क्या लेना देना और पाकिस्तान से क्या लेना देना, यानी इससे भोंडी और इससे बुरी दलील जो है वो पीडीएम में बैठे हुए लोग ही दे सकते हैं। काफ़ी नौजवान हालात से तंग आ चुके थे, पाकिस्तान को छोड़ रहे थे, लेकिन रजीम चेंज के बाद हमारी जो कौमी गैरत थी इसको ललकारा गया और इमरान खान ने उन तमाम लोगों के नाम रखे जो पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर रहे थे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे थे। अब वो सारे का सारा वोट बैंक इमरान खान के नाम पर इकट्ठा हो चुका है और सिर्फ पीडीएम की जिद में वो वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा। इसमें महंगाई फैक्टर भी है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो भी फैक्टर इसमें शामिल है। और अब पाकिस्तान से बाहर किसी से अगर बात करें ना तो वो खून के आंसू रोता आपको नजर आएगा। वो कहता है कि यार ये हमारा मुल्क जो है क्या हाल कर दिया इन मरूसी किरदारों ने, ये शिकारगाह बना दी। जो कायद का पाकिस्तान था आज मरूसी किरदारों की, वडेरों की, लुटेरों की, नवाज शरीफ, जरदारी, इनके बच्चों की शिकारगाह बन गई है। और अब इस शिकारगाह में शिकार करने का मौसम जो है इसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ये लोग दरवाजे पर जाकर लोगों के दस्तक देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा लीडर भगोड़ा वापस आ गया है। व्यूअर्स आपको बता दें कि 2023 में 2,21,59,000 वोटर्स का इजाफा हुआ और ये वो नौजवान हैं जो पहली बार अपने वोट का जो राइट है इसे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की ताकतें बखूबी ये जानती हैं कि ये वोट बैंक किसका है। जस्ट इमेजिन कि पिछले इंतखाबात में पीटीआई को कितना वोट पड़ा और जब ये नंबर्स जो हैं वो प्लस होंगे तो फिर ये इमरान खान और ये सोच जो है वो प्लस प्लस हो जाएगी। और जो आजकल एक जाली बयानियां चला हुआ है ना कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले सब माइनस हो गए, वो अपनी तबई मौत जो है ना वो मर गए। लेकिन जमहूरियत में जब तक अवाम का ताल्लुक आपके साथ होना तो आप तबई मौत नहीं मर सकते, याद रखिएगा। व्यूअर्स पंजाब के अंदर 1,08,00,000 से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले इलेक्शन में नून लीग ने 1,29,00,000 वोट जो हैं वो अपने नाम किए। बहुत ही अहम ये एक जायजा है जो आपको शेयर भी लोगों के साथ करना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले दिनों में अब होने क्या जा रहा है। पिछले इलेक्शन में नून लीग को 1,29,00,000 वोट पड़े जबकि पीटीआई को 1,60,00,000, यानी फर्क जो है ना काफी वाज़ेह है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने इन दो जमातों को मजमूई तौर पर वोट पड़े इससे थोड़े से कम नए वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें अब ऐड हो गए हैं। इन नए वोटर्स से एक बड़ी जो तादाद है जिस जमात को फायदा होगा वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें अब शामिल हो गई है। इस बार आपको याद रखना है कि अहम चीज ये हुई है कि मुल्क में खवातीन वोटर्स की तादाद में भी हैरानकुन तौर पर इजाफा देखा गया है। ये खवातीन वोटर्स की तादाद में 1,15,00,000 के करीब जो है वो इजाफा हुआ है और खवातीन में इस वक्त सबसे ज्यादा हामी जो है वो इमरान खान की हैं और इसका फर्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के जलसों से आपको पता चल जाएगा। खान साहब ने जब भी जलसा किया
तो उन्होंने खवातीन को एक ख़ास मकाम भी वो अपनी जमात के अंदर देते हैं। और फिर इसके अलावा खवातीन को उन्होंने हमेशा क्रेडिट इस बात का भी दिया कि जब मुल्क के अंदर खवातीन निकलती हैं तो उस कौम की तकदीर ज़रूर बदलती है। आपने हमेशा ही सोचा होगा ना कि एक खातून जो है उसका काम सिर्फ घर की हद तक जो है वो महदूद रहता है, उसका किरदार ख़ानदान को बनाने में तो लगा रहता है, यानी वो किचन में अपना वक्त गुजारेगी, एक ख़ानदान की तरबियत करेगी, लेकिन जब वो बाहर निकलती है और अपनी आज़ादी के साथ हक राय दही इस्तेमाल करती है, अपने वोट को इस्तेमाल करती है, तो दैट वोट डज मैटर। क्योंकि वो वोट जो इससे पहले कास्ट नहीं किया जा रहा था, जो सिर्फ कहीं ना कहीं पड़ा था, ज़ाया हो रहा था, अब उस वोट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। क्योंकि ओपिनियन जो है ख़वातीन का या किसी का भी, वो मैटर जमहूरियत में इसलिए करता है कि जब हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं ना, तो हम किसी एक जमात को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो जब आपको मौका मिला, जिस मुल्क में आप रहते हैं, तो आपने अपना जो हक है वो क्यों इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए ख़वातीन का जो रजिस्टर्ड वोटर्स में ये नंबर्स ऊपर जाने हैं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं जब भी होंगे ये मैटर करेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर इन्हें इस इंतखाब में लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को नहीं मिलती तो यकीनन इसका एक रिएक्शन जो है वो ज़रूर आएगा। और वो तमाम लोग जो इमरान खान के बगैर इंतखाबात में जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम इसके हवाले से भी अपना फैसला ज़रूर सुनाएगी। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक अपना काम दिखाता है, और इस वक्त जो सोशल मीडिया की ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वो ताकत किसी और के पास नहीं है। आपको याद होगा बिलावल ने जियालों को ये कहा था कि आप भी टिकटॉक पर आएँ, एक्स के ऊपर अपने जो अकाउंट्स हैं वो बनाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने मम्मी डैडी कहा था। तो सोशल मीडिया का एक फैक्टर जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर के अंदर तहरीक इंसाफ हमें सबसे ज़्यादा टॉप पर नजर आती है। मरियम ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में वो कहती हैं कि सेटबैक, फिर कम बैक, और फिर वेलकम बैक। लेकिन व्यूअर्स, मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ना, ये एक फैमिली पैक है। इस वक्त ये जब जुमला हम कहते हैं ना कि फैमिली पैक, पूरे का पूरा टब्बर जो है वो इस शिकारगाह जो इस मरूसी हाउस ऑफ शरीफ ने पाकिस्तान को बना दिया है, जरदारी ने बना दिया है, अब ये इस शिकारगाह में एक एक करके ना इकट्ठे हो रहे हैं। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि मरियम की निगरानी में तैयारियां की जा रही हैं, नून लीग की दौड़ें लगी हुई हैं, टास्क दिए जा रहे हैं कि कौन कितने आदमी लाएगा। कितने आदमी थे, गब्बर रोज ये पूछता है, और पूछने के बाद जो है वो अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करता है कि नंबरों को किस तरह ठीक किया जाए। 10 लाख से ये नंबर्स जो हैं वो अब 1 लाख पर आ चुके हैं, और ये सफ़र इन्होंने बड़ी मुश्किल और निदामत के बाद तय किया, क्योंकि इब्तदाई तौर पर खबरें ये आ रही थी कि टास्क ये दिया गया कि 10 लाख के करीब लोगों को लाहौर एयरपोर्ट पर लाया जाए। और फिर जब एक रेजिस्टेंस आया तो फिर इस नंबर को धड़म से 10 का जो पहाड़ा था वो 1 के पहाड़े पर आ गया। आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के मकाम को तब्दील कर दिया गया है। पार्टी के लोगों की ये राय थी कि लोग अगर लाहौर एयरपोर्ट पे गए तो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, और उसके बाद हाजिरी लगाने के बाद जो है वो घरों को चले जाएंगे। चूंकि हमने पाकिस्तान में व्यूअर्स हमेशा इसी तरह देखा, जब आप किराए के लोगों को कीमे के नान खिलाकर, बिरयानियां चलाकर आप किसी को इकट्ठा करते हैं ना, तो वो सिर्फ हाजिरी लगाते हैं। पाकिस्तान का जो जमहूरी सेटअप है वो इसी तरह है। यहां पर किराए रेंट अ क्राउड जो है वो बुलाया जाता है, और जब रेंट अ क्राउड आएगा ना तो फिर पाकिस्तान की तकदीर इस तरह नहीं बदलेगी। जब लीडर आपकी सरजमीन पर, अपनी सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है, अगर लीडर हो, तो लोग अपनी मर्जी और बगैर किसी लालच के सड़क पर निकलते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि ये लाहौर एयरपोर्ट है या मीनार पाकिस्तान है, वो निकलते हैं उस कायद की झलक देखने के लिए। लेकिन खबरें जब मैं इन खबरों को जो जराए से आती हैं, कुछ लोग हमें खुद नून लीग के बताते हैं, तो मुझे हैरानगी ये होती है कि यार ये सियासतदान को क्या जरूरत पड़ी। अगर ये वाकई मकबूल लीडर है, जब वो पाकिस्तान आएगा, देखिए आपका महबूब लीडर हो, इतने बरस बाद आ रहा हो, तो क्या ऐलान सुनने के बाद लोग खुद नहीं निकलेंगे? उन्हें खुद निकलना चाहिए। तो फिर ये टास्क क्यों दिए जा रहे हैं कि 10 लाख, 1 लाख, 3000, 2000, इस तरह से लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से टास्क दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मसनूई जमहूरियत है, एक मसनूई लीडरशिप, एक मसनूई
पॉपुलैरिटी के बहाने, सहारे और वेंटिलेटर पर अपनी सियासत का दोबारा जो है वो आगाज करने जा रहा है। यही हकीकत है ना, इसके अलावा तो कोई हकीकत नहीं होगी। जब आप कुर्सियां लगाएंगे तो फिर क्या पैगाम मिलेगा कि एक मसनूई लीडर, एक ऐसा लीडर जो मुल्क से भागा हुआ था, मुजरिम था, लीडर तो नहीं कहना चाहिए, एक सियासतदान, वो वापस आकर अपनी खानदान की फ्रेंचाइज को चलाने की कोशिश कर रहा है। और एक मेला ठेला लगाया जाएगा जिसमें लोगों को घसीट घसीट कर लाया जाएगा, जिनका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो भी आएंगे सिर्फ इसलिए कि उन्हें पैसों की, बिरयानियों की, खाने की और किसी और तरह से जो है वो लालच दी जाएगी। और बाज़ लोगों को इसलिए लालच दी जाएगी कि आपको आइंदा इंतखाबात में हम टिकट देंगे। और बताया ही जा रहा है कि इस कार्ड को बाकायदा तौर पर खेला जा रहा है कि अगर तुम्हें आइंदा टिकट चाहिए तो पार्टी से लॉयल्टी शो करो, बंदे दिखाओ। नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो तुम्हारे नाम से और तुम्हारी टिकट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि इस्तकबालिया कमेटी के मेंबर ने यह भी बताया जनाब कि 40,000 के करीब कुर्सियां पहले लगाई गई थी, लेकिन अब ये कुर्सियों की तादाद जो है 1 लाख कर दी गई है। और कितने अफराद लाने का टास्क मिला ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ग्राउंड में इस्तकबाल के लिए जो पूरा मीनार पाकिस्तान है ना जी, इसे प्लॉट्स की शक्ल में डिमार्केट किया जाएगा, डिमार्केशन इसकी होगी। और हर प्लॉट के अंदर जो मुख्तलिफ लाहौर के हल्के हैं वहां से रहनुमाओं को तकरीबन 3200 से 3600 अफराद लाने का टास्क दिया गया है। अब लाहौर से ये लोग आए, गुजरावाला से लेकर आए, पंजाब से इकट्ठे करें। अब ये इसकी जो है बाकायदा एक शक्ल प्लान की दे दी गई है और तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपया जो है नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर लगा दिया जाएगा। ये भी खबर जो है वो नून लीग के अंदर से आई है। और जो तमाम टिकट होल्डर्स हैं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने अपनी अपनी कमेटियां बनाकर फंड्स जो हैं अपनी मदद आपके तहत इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी जो की जा सके। मीनार पाकिस्तान के तमाम गेट्स खोल दिए जाएंगे और जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी इन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। अब मसला यहाँ पर ये है, इंतहाई अहम सवाल ये जो जुड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि पंजाब हुकूमत ये किस तरह तैयारियां करने का बाकायदा जो है वो एक मौका फराहम कर रही है नून लीग को, और ये किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, जो सवाल जुड़े हुए हैं नवाज शरीफ की वापसी के साथ, क्योंकि ट्वीट किया मरियम ने कि नवाज शरीफ का कम बैक उनके सेटबैक से बहुत बड़ा होगा, यानी कोई इनकलाब पाकिस्तान में आने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब बरतानिया की हुकूमत के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है इसे पाकिस्तान में रोका जाएगा। अच्छे तालीमी इदारे जो हैं वो एक एफिलिएशन में चले जाएंगे बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हमारे यहाँ सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें एकदम से जो हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी। ये है नवाज शरीफ साहब का प्लान। अब अगर तो ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो हम ये कहेंगे कि जनाब नवाज शरीफ का जो कमबैक है उनके सेटबैक से बहुत बड़ा होगा। अब ये जो बातें ये मरियम जो ट्वीट करती है ना, ये इनकी जहन से तो निकली हुई नहीं होंगी, बल्कि ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉपी राइटर इनके पास बैठा हुआ है और जो ये तमाम जुमले जो है इनको लिख कर देता है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब, ये जो बात कही जा रही है ना कि नवाज शरीफ का सेटबैक जो था उनके कमबैक के मुकाबले में बहुत छोटा है और उनका कमबैक बहुत बड़ा होगा। अब आपको याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ का सेटबैक ये था कि इख्तिदार छिनने के साथ ही वो ताहयात जो है वो नाअहल हो गए। अब अगर मुल्क में वो वापस आ रहे हैं तो इस कमबैक को वो अपने ताहयात नाअहली वाले सेटबैक से कितना बड़ा बना सकेंगे, ये अहम सवाल है। अगरचे पार्लियामेंट ये कानून पास कर चुकी और कि जनाब किसी भी सियासतदान को अगर नाअहल किया जाता है तो वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं हो सकता, मगर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो सज़ा सुनाई उसमें लिखा गया कि इनकी ताहयात नाअहली होगी। अब ये इंतहाई अहम सवाल इसलिए भी है कि अगर पार्लियामेंट में ये कानून पास हो गया कि किसी भी रुकने असम्बली की जो नाअहली है वो सिर्फ एक टेन्योर के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, तो क्या इस पर किसी अदालत की बाकायदा तशरीह ज़रूरी है या फिर ये अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे जहां पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और इलेक्शन में उतर जाएंगे, तो फिर ये देखना होगा। और फिर व्यूअर्स, अगर नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं या बहुत बड़े सियासतदान हैं, तो फिर ये काम करें, मरियम भी ये काम करे और नवाज शरीफ साहब भी काम करें कि इमरान खान के मुकाबले में ना इलेक्शन आप लड़कर दिखाएं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम का क्या फैसला है
और पॉपुलर लीडर और पॉपुलर सियासतदान और अनपॉपुलर सियासतदान कौन है? फिर सब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये ताजा तरीन कमबैक, जिसे बहुत बड़ा कमबैक जो है समझा जा रहा है, इसमें कितनी रुकावटें हैं? 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो ये बहुत मुश्किल होगा, आपको याद रखना चाहिए कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की सजा का बैगेज, फिर 4 साल मुल्क से बाहर रहने का बैगेज, और सबसे बढ़कर यह कि बदतरीन मौशी हालात और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का बैगेज, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म अपना किरदार उन्होंने भरपूर तरीके से अदा किया, मुल्क को जिस तरह बर्बाद कर दिया, इसका सारे का सारा सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ को जाता है। और फिर मियां साहब को 3 फ्रंट्स पर लड़ना होगा। अब ये 3 फ्रंट्स कौन से हैं जी? वोटर्स को मुतहरिक करना, महंगाई पर आवाम के गुस्से को कम करना, और पार्टी के अंदर और बाहर अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पैदा करना। क्योंकि 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया, पार्टी मामलात काफ़ी हद तक जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में चले गए, और फिर मरीम नवाज जो हैं वो बैकग्राउंड में चली गई हैं। अब आपको आगे आगे नज़र तो आएंगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, क्या ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नंबर 1 चॉइस है? अब तक ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी वापसी का ऐलान तो कर दिया, और पंजाब के अंदर उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इन्हें सपोर्ट ना होती किसी वापसी की हद तक, तो शायद ये इतना सब कुछ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इतना आसानी से ना होता। नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान किया जाता है तो मुल्क में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहीं पर भी नून लीग के वर्कर को पकड़ा नहीं जा रहा, तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ कोई रैली निकाली जाए, कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आ जाए, लोगों को गाड़ियों से बच्चों को निकालकर मारा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर कारकुन जो है वो जेल में है, लेकिन उसकी जमानतें नहीं होती। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है सियासी मंजरनामे पर, तो ये मैं नहीं, ये हालात बता रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स, इसी प्लेटफॉर्म पर हमने एक बात कही थी कि क्या वापसी की हद तक इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी? वो कर रही है। अभी कोई रुकावट उनके सामने मौजूद नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग ये कहते हैं कि हमें गारंटीज जो है दे दी गई। क्या ये पाकिस्तान की अदलिया ने गारंटीज दी हैं, या फिर अदलिया ने किसी के कहने पर गारंटीज दी, या फिर सबसे टॉप जो सीट पर इस्टेब्लिशमेंट की जो शख्सियत मौजूद हैं, क्या ये उनकी तरफ से गारंटी आई? ये वो सवालात हैं जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या कमबैक में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद नवाज शरीफ साहब को हासिल है? बज़ाहिर व्यूअर्स ये लग रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक स्पेस जो है वो क्रिएट की गई। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मियां नवाज शरीफ अब इस्टेब्लिशमेंट को हर तरह से कबूल हो गए? क्या माजी की तलखियां और एतमाद का फुकदान जो है वो ख़त्म हो गया? ये तमाम सवालात हैं जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और कम बैक अगर वो करते हैं और अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह से हालात जो है ठीक करते हैं। और फिर जनरल बाजवा के बारे में जो लाइन उन्होंने इख्तियार की, कल को ये लाइन किसी और के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि लोग ऐसी कुर्सियां जिनकी एक खास मुद्दत है, जब वो मुद्दत पूरी होती है, इन कुर्सियों से उतर जाते हैं, तो फिर सियासतदान उसके खिलाफ वो बातें करता है जो उसकी मौजूदगी में नहीं की जा सकती। तो क्या पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं, इमरान खान जेल में है, क्या ये खतरा मोल ले सकते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को हर किस्म की वापसी के अलावा हर किस्म की स्पेस मुहैया करें और वो चौथी बार मुल्क के अंदर जो है वज़ीर आज़म बनकर उस कुर्सी पर बैठे, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट में क्या करेंगे? लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो सिर्फ कीमे वाले नान, ढोल ढमक्के और लोग गाड़ियों में बैठकर लाहौर एयरपोर्ट या फिर मीनार पाकिस्तान चले जाएंगे, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। एक रोड मैप पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा, हालात को ठीक करना पड़ेगा, और फिर उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है। आप जिस टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे ना कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, उमर अता बंदयाल घर चले जाएं, जनरल बाजवा कुर्सी पर बैठे नहीं होंगे, GSU से बाहर चले जाएंगे, तो यही वो कमबैक चाह रहे थे कि जब कोई दुश्मन सामने नहीं होगा, आवाम का दोस्त और इनका दुश्मन सामने नहीं होगा, तो शायद इनकी आसानी जो है वो मुल्क के लिए मुल्क वापस आने के लिए ज़्यादा हो जाएगी। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम चीज़ है कि यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जिसका नवाज शरीफ साहब ना काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, और बाहर बैठकर वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब तमाम लोग जो पवेलियन लौट गए हैं और पिच पर नवाज शरीफ साहब ना बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है ना, जो इस वक्त मैटर करती है कि इनका गेम प्लान असल में है क्या। प्लेइंग कंडीशंस जो हैं वो इनके लिए काफ़ी साजगार हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो एक इंतहाई अहम सवाल जो इस वापसी और कमबैक से जो जुड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ का कमबैक
मरीम नवाज का टेक ओवर क्या साबित हो सकता है? आपको यह भी याद रखना चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे हमजा को लंदन बुलाया, लेकिन लंदन वो गए नहीं, वो दुबई का चक्कर लगा लोगों करना वापस चले गए और कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो हमजा को नहीं दी गई। ऐसा हो सकता है क्योंकि नवाज शरीफ अब इतनी एनर्जी उनके अंदर और इतना जोश जो है शायद वो मौजूद नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से मरीम को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया और उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मरीम के लिए क्रिएट की है पार्टी के अंदर। लेकिन देखना ये होगा कि हमजा की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कितनी पॉलिटिकल स्पेस जो है मरीम को मिल सकती है। और जो पुरानी लॉट इस वक्त मौजूद है जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, इसके साथ साथ अयाज सादिक है और कई लोग मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और शाहिद खान अब्बासी, जितनी भी बिग विग्स हैं पार्टी के अंदर, जो अंकल्स हैं, क्या वो मरीम को कबूल करेंगे और क्या ये पॉलिटिकल स्पेस जो है उनको दी जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। इसीलिए नवाज शरीफ जो है अपना ये जो सियासी कारोबार है अपनी मौजूदगी में मरीम नवाज के हवाले करने चाहेंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा क्या करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को ना खुद से सेल्फ डिक्लेयर किया कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तारे हैं। ये बहुत ही अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि शहबाज शरीफ ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे और तासुर उन्हें फैलाया कि आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के इंतहाई जो मजबूत उम्मीदवार हैं और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अब इतनी सारी कानूनी सियासी पेचीदगियां मौजूद थी नवाज शरीफ साहब की वापसी में, लेकिन इसके बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि तैयारियों से अंदाज़ा ये होता है कि नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या बनेगा? अभी भी ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ जो है कोई गेम करें और पार्टी अगर शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आज़म अगर वो बन जाते हैं या इंतखाबात में नून लीग जो है एक दोबारा से मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हुए, तो ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ का पार्टी पर जो कंट्रोल है मजीद ज़्यादा हो जाए। और फिर साहब को बता दें कि नवाज शरीफ साहब का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये वो सियासी जमात नहीं और ना ही अब वो नवाज शरीफ हैं जिनके पास बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद हो। सब कुछ खर्च कर दिया इनके बच्चों ने, इनकी सियासी जो गलतियां थी और फिर जो मरूसी इन्होंने गलतियां की, एक बुनियादी फैक्टर जो है वो साबित होगा। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, अब पाकिस्तान की आवाम बदल गई। नौजवान जो है वो मैदान में खड़ा इनका सामना करेगा, नौजवान मैदान में मौजूद है, वो अपना रिएक्शन देगा और नौजवान जब अपना रिएक्शन देगा जहाँ पर इतने बड़े नंबर्स जो है हमारे सामने मौजूद हैं, तो वहाँ पर वही जमात मैदान में रहेगी जिसके साथ ये वोट बैंक होगा। जितने मर्जी आप झुल्लू चलाएं, जितना मर्जी जो है वो आप पार्टी को कंट्रोल कर लें, लोगों को जेलों में फेंक दें, लेकिन शायद ये किसी के लिए इतना आसान जो है वो नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक सियासी चीफ जस्टिस हैं, मैंने उन्हें हमेशा सियासी इसलिए कहा क्योंकि उनकी जो कल की जो परफॉर्मेंस थी उससे व्यूअर्स यही साबित हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अफसरान का एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तरतीब दे दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, इसके अलावा ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार को शामिल किया गया है। माजी में हमने ये तो सुना था कि जनाब फैसले व्हाट्सएप पर आते थे, लेकिन अब पता ही लग रहा है कि बाकायदा तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और इंतज़ामी अमूर जो हैं वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो हैं वो चलाए जाएंगे। व्यूअर्स, बिलावल जरदारी साहब के हवाले से कुछ खबर है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं क्योंकि उन्होंने पिछले 5 से 6 दिन के अंदर बहुत सारे रंग बदले। जिस तरह गिरगिट रंग बदलती है, गिरगिट भी परेशान होगी कि यार इतने तो मैं भी रंग नहीं बदलती जितने बिलावल ने रंग जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते में बदले हैं। बिलावल का निशाना जो है ना वो बदल गया है। बिलावल भुट्टो नून लीग से अब गिले शिकवे करने लग गए हैं और बिलावल नवाज शरीफ साहब का अब क्या इस्तकबाल करेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। बिलावल ने लाहौर में मीडिया से जी गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करे। अच्छा, एक और बात भी उन्होंने कही है, वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब सबको नजर आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। बेहतर होता लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से भी एड्रेस किया जाता। हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसी तौर पर एक सियासी जमात के साथ हैं। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी एक शिकवा किया। वो ये कहते हैं कि तरक्याती फंड्स और मनसूबों की तकमील के लिए
असूल वाज़े हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध में तरक्याती बजट इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो और दीगर सूबों में इसकी बाकायदा इजाज़त दी जाए। पंजाब और वफाक में तरक्याती स्कीमों पर काम जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। और फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ ने वापसी की तारीख का ऐलान किया है तो पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी। हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी केसेस का सामना करेंगे, जबकि नैब के केसेस पुराने हैं और चलते आ रहे हैं। नैब केसेस का आइंदा इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक इंतहाई अहम जो ऐलान ये किया गया सीईसी की मीटिंग के हवाले से, वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी और उनकी जो बिलावल साहब जो हैं उनकी पॉलिसी पर बाकायदा तौर पर एक तो मुशावरत की गई है और बाज़ सीनियर अरकान की तजवीज़ थी कि आसिफ जरदारी की मफाहमती पॉलिसी लेकर चला जाए। आसिफ जरदारी मईशत को बचाने की पॉलिसी अपनाने के ख्वाहां थे, ताहम सीईसी की अक्सरियत ने इलेक्शन पर आसिफ जरदारी की मौक़िफ़ की मुखालफत की और अक्सरियत ने बिलावल भुट्टो की पॉलिसी की हिमायत जो है वो कर दी है। अहम सवालात जो इससे जुड़े हुए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नवाज लीग के साथ किया गया, बिलावल ने गोल पोस्ट क्यों बदल दिया। अब तक बिलावल ये कह रहे थे कि कठपुतलियां बनाने वालों को तजर्बे जो हैं अब बंद कर देने चाहिए, आवाम का फैसला उसका एहतराम करें और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा वाज़े था। अब नवाज लीग कैसे जो है वो एक तरह से बीच में आ गई और इस्टेब्लिशमेंट से जो निशाना है उनका वो बदल गया और अब उन्होंने जो उम्मीदें हैं वो कहीं और से लगा ली हैं। व्यूअर्स, हालात जो है ना वो बदल जाते हैं। सियासतदान क्यों बुरा लगता है मुझे, वो इसलिए कि कुर्सी पर बैठने की इसे इतनी लालच होती है ना कि वो गधे को भी अपना बाप बना लेता है। आज बिलावल जरदारी ने यही किया है और हालात बदले और इशारे किसी और ने इन्हें मुख्तलिफ किस्म के दिए तो इन्होंने आज इनकलाब का जो रुख है ना वो बदल दिया है। आज इन्हें नवाज शरीफ साहब को वेलकम करना जो है वो याद आ गया। पाकिस्तान की आवाम को कब वेलकम करोगे? इक़्तिदार के ऐवानों में तुम लोग चले जाते हो और आवाम ऐवान से बाहर खड़े जो है ना वो अपने हकूक़ की जंग लड़ती रहती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।